हेलो गाइस, दिस इज़ आयुषी अग्रवाल फ्रॉम ए क्लासेस। आज हम करेंगे द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी, एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी। इस चैप्टर को हम थोड़ा सा पहले कर चुके हैं, हम उस चैप्टर को आगे करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा द सोलर सिस्टम, सौर मंडल। आपने देखा होगा ना कि हमें कभी सूरज दिखाई देता है, कभी चांद दिखाई देता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है सूरज के चारों चक्कर लगाती रहती है, और उसके साथ साथ और भी ग्रह होते हैं। अब वो कौन कौन से ग्रह होते हैं? वो 8 ग्रह होते हैं। देखो, एक है हमारी मरकरी, फिर है वीनस, फिर है अर्थ, फिर है मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस एंड नेपच्यून। इनको हम हिंदी में बोलते हैं मरकरी यानी कि बुध, वीनस यानी कि शुक्र, अर्थ यानी कि पृथ्वी, मार्स यानी कि मंगल, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, सैटर्न यानी कि शनि, यूरेनस को यूरेनस और नेपच्यून ही बोलते हैं। ये हमारे 8 ग्रह हैं। प्लूटो इसमें नहीं है, इस फोटो में दे रखा है, लेकिन प्लूटो इसमें नहीं है। और इसके अलावा जो हमारे तारे होते हैं वो और कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये सारे के सारे हमारे सोलर सिस्टम में होते हैं, हमारे सौर मंडल में होते हैं। ठीक है। द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteorites from the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. सूर्य के हमारे 8 ग्रह होते हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 ग्रह होते हैं, जिनमें से कुछ शुद्ध ग्रह होते हैं, कुछ उल्का पिंड होते हैं। ठीक है। और इन सब का जो हेड होता है वो कौन होता है? सन। सन क्यों होता है हेड? क्योंकि सन ही इन सबको हमारी रोशनी देता है। इन सब के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है। और इसके साथ हमारे आते हैं सैटेलाइट्स यानी कि उपग्रह, जैसे कि अर्थ का कौन है? मून। और जुपिटर के भी है, सैटर्न के भी हैं, और भी के हैं। ठीक है। ये देखिए, हम फिर से देखते हैं। यहाँ आ गया हमारा सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। और ये क्या है यहाँ पे? एस्टेरॉइड्स, मेटेराइड्स। एस्टेरॉइड्स यानी कि शुद्ध ग्रह और उल्का पिंड। ये हमारा इतना बड़ा जुपिटर। जुपिटर हमारा सबसे बड़ा है। ठीक है। इन 8 ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर। ये है सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब इसका नाम पढ़ते हैं हिंदी में। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है। इन सबको मिलाकर हमारा क्या बनता है? सोलर सिस्टम, सौर मंडल, जिसका मुखिया कौन है? सन। जैसे कि हमारे फैमिली में एक हेड होता है जिसको हम पापा बोलते हैं, हमारे दादाजी होते हैं, वो हमारे फैमिली के मुखिया होते हैं। ऐसे ही हमारी फैमिली का मुखिया कौन है? हमारा सन, हमारा सूरज, जो रोज़ सुबह सुबह निकलता है और उसको हम सर्दियों में उसकी हम धूप भी लेते हैं, वो होता है हमारा सन। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सूर्य के बारे में, सन के बारे में। जो सूर्य है वो हमारे इन सब के बीचों बीच है, इन सब प्लैनेट्स के बीचों बीच है। अब क्या होता है, जैसे कि मान लो लट्टू होता है ना आपका, उसमें हम रस्सी बांधते हैं, लट्टू फेंकते हैं, लेकिन रस्सी तो हमारे हाथ में, मान लो हमारे हाथ में ही है। ये वो बॉल जो आती है ना, जो दिवाली पे भी मिलती है, वो रबड़ वाली बॉल जिसमें धागा से बंधा हुआ होता है, तो हाँ, वो धागा हमारे हाथ में होता है, बॉल हम गोल गोल घुमाते हैं। ठीक है। ऐसे ही समझ लो कि यहाँ पे हमारा ये हमारे हाथ में वो रस्सी है, और ये सारे के सारे छोटी छोटी बोलें हैं जो रस्सियों से बंधी हुई हैं। ठीक है। तब क्या होगा, हमारे पास बहुत सारी बोल है, सबकी रस्सी हमारे हाथ में, हम सारे के सारे घुमा रहे हैं, सारे के सारे अलग अलग घूम रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ में किसी की रस्सी छोटी है, किसी की रस्सी बड़ी है, तो सारे अलग अलग जगहों पे घूम रहे हैं। ऐसे ही सन के साथ है। सन यहाँ पे आता है हमारे बीच में। ठीक है। मान लो ये हमारा हाथ है। फिर यहाँ पे आता है मरकरी, हमारे पास की रस्सी छोटी है। फिर आता है शुक्र, उसकी रस्सी थोड़ी सी बड़ी। फिर अर्थ, ऐसे ऐसे कर करके सबकी रस्सी बड़ी बड़ी है, और सारे ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं। तो बीच में क्या होता है? हमारा हाथ। यानी कि बीच में क्या हुआ? हमारा सूरज।
ऐसे ही हमारा सूरज। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आया बुध यानी कि मरकरी, जो इसके ऐसे यहाँ पे मैं फिर से बताती हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पे आया सन, इसके चारों ओर घूम रहे हैं यहाँ पे मरकरी बुध, फिर घूम रहा है चारों ओर शुक्र वेनस, फिर घूम रही है हमारी पृथ्वी। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है सन, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सन, और बाकी सारे हैं हमारे ग्रह। यहाँ पे क्या था मरकरी, उसके बाद क्या है वीनस यानी कि शुक्र, उसके बाद यहाँ पे कौन घूम रही है अर्थ, फिर कौन आया हमारा मंगल ग्रह मार्स, फिर कौन आया जुपिटर बृहस्पति, फिर कौन आ गया यहाँ पे सैटर्न शनि, फिर आ गया यहाँ पे यूरेनस, फिर आ गया यहाँ पे नेपच्यून। ठीक है, यहाँ पे आ गया नेपच्यून। इन सब के जैसे हमारे पास धागे सबके अलग अलग हैं, तो सारे के सारे अपने छोटे बड़े बड़े धागे हैं, तो सारे के सारे अपने ही इसमें घूमेंगे, एक दूसरे को टक्कर, एक दूसरे बॉलों को टक्कर नहीं मारेंगे। तो ये भी सारे के सारे अपने ही रास्ते पे घूमते हैं, एक दूसरे को टक्कर नहीं मारते हैं। ये जो रास्ते बना रखे हैं उसी ही रास्तों में ही घूमते हैं। ठीक है, द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है। कहाँ पे है? केंद्र में, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे केंद्र में है। ठीक है, इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। इट प्रोवाइड्स अ पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स अ सोलर सिस्टम। अब क्या है, हमें रोज सन दिखाई देता है, वो कैसा दिखाई देता है? छोटा सा, है ना। क्यों? क्योंकि हम बहुत दूर से देखते हैं। अब देखो, हमसे पहले दो और ग्रह हैं, मरकरी भी है और वीनस भी है, बुध भी है और शुक्र भी है, लेकिन और पृथ्वी का नंबर यहाँ आता है 3rd नंबर पे। तो वो कितने दूर है? बहुत दूर हुए हमसे, इसलिए हमें सन छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन वो वास्तव में कितना होता है? बहुत बड़ा होता है वो। और वो किसका बना हुआ है? गैसों का। कैसी गैसें होती है? जो गर्म गैसें होती हैं। एक हमें सूरज की रोशनी गर्म महसूस होती है ना, जब हम धूप में बैठते हैं। क्यों महसूस होती है? क्योंकि वो बहुत गर्म है। वो गर्म कैसे हैं? इन्हीं गर्म गैसों की वजह से गैस गर्म है। और इसमें क्या होता है, एक ना खिंचाव होता है। एक जैसे कि हमारे पास मैग्नेट्स होती हैं 2 मैग्नेट्स, तो आपने देखे होंगे, चुंबक आप खिलौनों में भी होती है। हम उसको अलमारी पे किसी भी लोहे की चीज़ पे चिपकाते हैं, चिपक जाती है। अगर हम उसके 2 टुकड़े कर देते हैं, छोटा सा टुकड़ा अलग हो जाता है गिरकर, तो कैसे उसके मैग्नेट्स के पास फटाफट भाग जाता है। क्यों भागता है? क्योंकि बड़ी वाली मैग्नेट के पास एक फोर्स होता है, एक बल होता है, वो अपनी तरफ उसको खींच लेती है। ऐसे क्या होता है, सन के पास एक फोर्स होता है जो इन सबको खींच के रखता है। खींच के रखता है मतलब उन सबको इस टाइप से खींच के रखता है कि वो अपनी अपनी जगह पे बंधे रहे, एक दूसरे के रास्ते में ना आए। नहीं तो क्या होगा, सैटर्न जुपिटर को धक्का मारेगा, जुपिटर सैटर्न को धक्का मारेगा और लड़ाई होती रहेगी, जैसे आपकी क्लास में होती रहती है। हम क्या करते हैं, एक की जगह पे दूसरा आके बैठ जाता है, मैम ने सबकी सीट फिक्स कर रखी है और बैठ गया दूसरा जना आकर, तो लड़ाई होती है ना फिर कि तो मेरी सीट थी। तो वैसे क्या होगा, ये इसको धक्का मारता रहेगा, ये आपस में लड़ते रहेंगे, सारे बच्चे आपस में 8 के 8 बच्चे आपस में लड़ते रहेंगे। अब वो लड़ाई ना हो इसलिए हमारे सूरज पापा ने क्या किया है, सबको उनकी उनकी जगह फिक्स कर दी है, और उसमें एक ऐसी चीज़ डाल दी ताकि वो अपनी ही जगह पे घूमते रहें। ये काम किसने किया? हमारे सूरज पापा ने। ठीक है, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सूर्य सौर मंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का अंतिम स्रोत है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सन कौन है? हमारे पापा जी। अब घर में पापा या दादा जो होते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं, घर खर्च के पैसे कौन देता है? पापा ही देते हैं ना हम सबको। ठीक है, तो हम इनको भी क्या करते हैं? पापा जी। अब उनके पास पैसा तो नहीं है, लेकिन इनके पास ऊर्जा तो बहुत है। अब इतनी गर्मी है, अगर वो गर्मी या धूप नहीं देंगे हमें, तो हमारा तो जीवन ही बेकार हो जाएगा। पौधों को पानी नहीं मिलेगा, वो धूप नहीं मिलेगी, धूप भी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, वो तो सूख जाएंगे, वो सूख जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो क्या होगा, धीरे धीरे सब कुछ नष्ट होता चला जाएगा, सब खत्म होता चला जाएगा पृथ्वी पे। इसलिए सूरज पापा की हमें रोशनी जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा, बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस
because despite being our nearest star, it is far away from us. लेकिन वह प्रचंड गर्मी हमें इतनी महसूस नहीं होती क्योंकि हमारा सबसे नज़दीकी तारा होते हुए भी हमसे बहुत दूर है। मैंने आपको बताया, अभी स्टार्टिंग में ही बताया, सूरज पापा जो हैं हम सबसे बहुत दूर हैं। अगर हम क्या होता है, हम सूरज के पास भी नहीं जा पाते। जो एस्ट्रोनॉमर्स, जो मैंने अभी आपको बताया था, खगोल शास्त्री जो वो होते हैं, वो सूरज के इतने पास भी नहीं जा पाते, मरकरी के इधर से थोड़ा सा ही पहले से वापस आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से भी उनकी हीट इतनी ज़्यादा होती है ना कि जो उन्होंने सूट्स वगैरह पहन रखे होते हैं पिघलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये सूरज पापा बहुत गर्म है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो बहुत गर्म है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, हमारे सूरज पापा के अंदर बहुत सारा गुस्सा है, वो बहुत गर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी मरकरी सबसे पास में है, लेकिन हमें वो इतनी गर्मी इसकी महसूस इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी हमें उसकी गर्मी महसूस होती है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अभी 150 मिलियन का मतलब कितना हुआ? सन यहाँ है, ठीक है, ये हो गया सन, ये हो गई हमारी अर्थ यानी कि पृथ्वी। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है कितनी है? मिलियन किलोमीटर, मिलियंस यानी कि करोड़ों से भी ज़्यादा। 150 मिलियन किलोमीटर अवे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स यानी कि अपने ग्रहों के बारे में। अब कौन कौन से ग्रह थे हम फिर से याद करते हैं। ये जो हमने 8 ग्रहों के बारे में पढ़ा था, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, और एक और है यहाँ पे नेपच्यून। कौन सा है? एक और नेपच्यून। ओके, द वर्ड प्लैनेट्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वंडरस। क्या है इसमें? जो वर्ड प्लैनेट है यानी कि ग्रह शब्द जो है वो ग्रीक शब्द से लिया हुआ है। ग्रीक एक भाषा है, ठीक है, ग्रीक एक भाषा है, ये पुरानी भाषा थी। इसमें से काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो कि तब्दील हुए हैं इंग्लिश में। जैसे कि हमारे संस्कृत के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हिंदी और तमिल में कन्वर्ट हुए हैं ना, वैसे ग्रीक के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में कन्वर्ट हुए हैं। ये है ग्रीक का एक वर्ड प्लैनेटाई, यानी कि पुरानी भाषा में प्लैनेट को प्लैनेटाई भी बोला जाता था, जिसका मतलब है वेंडर्स यानी कि जो घूमते रहते हैं। ठीक है, जो इधर से उधर भटकते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लैनेट। अब हम इसको ये क्यों बोलते हैं कि जो चारों ओर घूमने वाला होता है, वेंडर्स का मतलब चारों ओर घूमने वाला भी होता है। अब हम इसको ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने भी आपको क्या बताया था, सूरज पापा के चारों ओर सारे के सारे ग्रह घूमते हैं। ठीक है, यहाँ पे सूरज पापा हैं, चारों ओर घूमते हैं, इसलिए प्लैनेट को भी हम ये बोल सकते हैं चारों ओर घूमने वाला, परिभ्रमक। एक वर्ड भी ये होता है इसके लिए, परिभ्रमक, भटकने वाला, चारों ओर, सूरज के चारों ओर भटकने वाला। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज आवर नियरेस्ट स्टार। जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं वह ग्रह है। यह अपनी सारी ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से प्राप्त करता है, जो कि हमारा निकटतम तारा है। निकटतम, ये हमने तारे के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा था। तारे वो होते हैं जिनके पास अपनी खुद की हीट होती है और खुद की लाइट होती है। ठीक है, हीट भी इसके पास है, लाइट भी अपने इसके पास है, लेकिन इन ग्रहों के पास ना ही अपनी लाइट है ना ही अपनी हीट है। ठीक है, ये सारे के सारे तारे नहीं हैं, इसलिए ये ग्रह हैं। ये अपनी लाइट किससे लेते हैं? सन से। किससे लेते हैं अपनी लाइट? सन से। हमें धूप मिलती है ना सन से, हमें उससे गर्मी महसूस होती है सन से। और सन क्या है? तारा। और सबसे पास में है हमारा तारा कौन सा? सन। और बाकी जो हमें छोटे छोटे से तारे दिखाई देते हैं वो या तो इतने छोटे होते हैं कि वो हमें हीट नहीं दे सकते, या वो इतने बड़े, इतनी दूर होते हैं कि उनकी हीट हमें महसूस नहीं होती है। ये ना आपकी बुक में की बहुत इम्पोर्टेंट दी हुई है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं
उनके हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें पढ़ने के लिए क्या क्या है। मरकरी कितने दिन में सन का चारों ओर चक्कर लगा लेता है। जैसे कि हम ये पढ़ते हैं ना, हम ये देखते भी कि 31 दिसंबर आ गया, 1 जनवरी से नया साल शुरू होएगा। हम इसको टोटल कितना मानते हैं, 365 डेज़। कभी कभी ये 366 डेज़ भी होता है। कब होता है, 4 साल बाद, है ना। 4 साल बाद जो 1 साल है उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो 1 दिन और ऐड हो जाता है। अभी 365 डेज़ का मतलब क्या है, उसका मतलब है कि यहाँ एक सन है, ठीक है, ये सन है। अब पृथ्वी इसके यहाँ से घूमना शुरू किया, यहाँ घूमते 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 यहाँ वापस आई। कितने दिनों में वापस आई, 365 डेज़ में, ठीक है। कितने दिनों में, 365 डेज़ में। तो इसी का मतलब क्या है कि ये सन है, यहाँ पे सबसे पहला जो मरकरी है, अब जो सबसे पास में है तो उसका क्या है, उसकी घूमने की जगह भी कम है, ठीक है। वो तो बहुत जल्दी जल्दी घूम जाएगा। तो वो कितने दिनों में घूम रहा है सन के चारों ओर, 88 दिनों में। कितने दिनों में, 88। और क्या होता है इसके साथ साथ, 2 चीज़ें होती हैं इसके साथ साथ। अब हम पहले पढ़ेंगे सन के चारों ओर उसने चक्कर लगाया 88 दिनों में, ठीक है, मरकरी ने। अब उसके घूमते कैसे हैं ये ऐसे तो घूमते नहीं कि यहाँ 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 यहाँ, इनके अंदर कोई मोटर फिक्स है, जैसे हमारी बाइक में स्कूटर में फिक्स होता है और ये यहाँ से यहाँ घूम गए। अभी ऐसे कैसे घूम पाएंगे भैया, ये क्या होता है, यहाँ से ऐसे गोल घूमते हैं, यहाँ है, फिर यहाँ से गोल घूमते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हुए जाते हैं अपने पाथ में, ठीक है। यानी कि अपने भी चारों चक्कर लगाते हैं और सन की भी चारों चक्कर लगाते हैं, ऐसे घूमते हैं ये। यानी कि एक ही इसमें ये हो गया, तो ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, ऐसे 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 गोल गोल घूमता हो जाएगा। तो ये अपने ही एक्सिस पे, इनका एक एक्सिस होता है मरकरी, ये होती है मरकरी, ये होता है एक्सिस, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे कितनी देर में घूमता है, यानी कि यहाँ से शुरू किया तो ये पूरा इसने जो राउंड लिया वो कितने दिनों में लिया, 59 डेज़ में। ऐसी वीनस कितने दिनों में घूमते सन के चारों ओर, 255 डेज़ में। और अपने स्पिन पे कब घूमता है, 243 डेज़ में। अर्थ का तो हमें पता ही है, एक ही दिन में क्या होता है, दिन और रात हो जाता है, फिर अगले दिन आ जाता है, तो वो एक दिन में अपना पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेती है। और सन के 365 में। मार्स क्या है, 1 ऑर्बिट अराउंड द सन 687 डेज। अभी जितना ज़्यादा दूर जाता जाएगा ना, देखो सन के जितने पास में है उससे जितनी बहुत जल्दी अपने चक्कर लगा लिया सन का, और सन से जितना दूर दूर जाता जाएगा ना उसका टाइम वैसे ही बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका जो गोल घेरा था वो भी तो बड़ा होता जाएगा ना, जिसका जैसे हमारी रस्सी है वो भी तो बड़ी होती जाएगी, और वो रस्सी बड़ी होगी तो उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ये हमारे मैंने हिंदी में भी है, ठीक है। अब ये क्या है, ये 4 प्लैनेट्स हम इसको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, यानी कि जो अंदर है, आंतरिक ग्रह बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं हम, आंतरिक ग्रह। क्योंकि ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, जो शुद्ध ग्रह बेल्ट है जो ये, उसके अंदर हैं ये 4 और उसके बाहर हैं ये 4, ठीक है। और ये क्या है, इसको इस आधार पे बांटा हुआ है, ये चारों इन चारों के मुकाबले सन के ज़्यादा पास में हैं, ठीक है। और किसके बने हुए हैं, मेड अप ऑफ रॉक्स, पत्थरों के बने हुए हैं। और ये क्या है, ये है इससे दूर, ठीक है, ये चारों हैं इससे दूर। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है उससे दूर दूर है, और गैसों के बने हुए हैं। ये किसके बने हुए हैं, पत्थरों के, और ये बने हुए हैं गैसों के। इसलिए इन पे जीवन भी इतना आसान नहीं है। जो हमने सुना भी होगा कि जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो किस पे जीवन ढूंढ रहे हैं, मार्स पे। अब मार्स पे तो हमारे पृथ्वी जैसा ही हो गया ना, पत्थर का बना हुआ है, सन के पास है। जुपिटर पे क्यों नहीं ढूंढ रहे, सैटर्न पे क्यों नहीं ढूंढ, क्योंकि वहाँ पे जीवन बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो गैसों के बने हुए हैं, ये पत्थरों के बने हुए हैं, यहाँ पे ठोस जमीन है हमारे पास। अब ये देखो नेपच्यून कितनी सबसे दूर है, तो कितने दिनों में अब सूरज के चारों ओर घूम रहा है, 164 ईयर्स में। ईयर्स लिखा है ये, ईयर्स, यानी कि इतने सालों में उसका एक चक्कर पूरा होता है सन का, ठीक है। और ये देखो इन सब के मून्स भी है अपने, सैटेलाइट यानी कि वो भी हैं। ये यहाँ पे हिंदी में भी हैं।
कि इतने इतने टाइम में ऐसे ऐसे घूमते हैं। ये हो गए आंतरिक ग्रह, ये चारों हो गए आंतरिक ग्रह और ये चारों हो गए बाह्य ग्रह, एक्सटर्नल प्लैनेट। ठीक है, इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा। There are 8 planets in our solar system. In order of their distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अब हम इन सबको याद कैसे करें? आपके बुक में भी ये तरीका दे रखा है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये हम इंग्लिश में ही ऐसे याद कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। एम से आगे यहाँ पे मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। ओके, अब ये हमारी सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग है और हम ऐसे ही याद कर रहे हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा भी है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। All the 8 planets of the solar system moves around the sun in fixed paths. These paths are elongated. They are called orbits. अब क्या है ना, मैंने भी आपको बताया भी है, इस फोटो में देखते हैं। चलिए, मैंने भी आपको बताया भी है कि ये सबका इनका अपना एक पाथ है। ठीक है, अपने अलग अलग रास्ते में जा रहे हैं ये सारे के सारे। देखो यहाँ से दूर होते होते जा रहे हैं। अब क्या है, ये पाथ जो हैं वो कैसे इलोंगेटेड, दीर्घवृत्ताकार यानी कि ऐसे पूरे गोल नहीं है, जैसे पूरा गोल होता है वैसे नहीं है। देखो जैसे पूरा गोल होता है ऐसे नहीं है ये कैसे थोड़े से अलग अलग हैं। एक ऐसे है, थोड़ा ऐसे इनका पाथ लंबा होता जाता है। ठीक है, ऐसे हैं दीर्घवृत्ताकार। अब जो है ये सफ़ेद सफ़ेद सी जो लाइनें हैं जिस रास्ते पे चल रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, यानी कि कक्षा। ये अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। जैसे कि हम सबको क्या अलाउ होता है अपनी कक्षा में जहाँ मर्जी घूम लो, टीचर नहीं आती, अपनी क्लास में हम अलग अलग घूमते रहते हैं ना, सारे के सारे एक डेस्क से दूसरी डेस्क पहुँच जाते हैं। तो वो ऐसी ना इनकी भी ना लाइन फिक्स कर दी गई, उसको हमने इंग्लिश में बोल दिया ऑर्बिट और हिंदी में बोल दिया कक्षा। ठीक है, और सबसे सूरज के सबसे नज़दीक कौन है? मरकरी, यानी कि बुध। ठीक है, और इसको कितने दिन लगते हैं अपनी कक्षा में घूमने में? यानी कि इस पूरे चक्कर को, इस सफ़ेद लाइन को पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? 88 दिन। ठीक है, और एक और चीज़, वीनस और अर्थ एक दूसरे के ट्विन सिस्टर यानी कि जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, वीनस को अर्थ का जुड़वा ग्रह। क्यों? क्योंकि इनकी लगभग अप्रॉक्स इनका वेट सेम है, इनका आकार सेम है। आकार यानी कि दोनों, अगर ये इतने गोले का है ना तो दूसरा भी इतना ही गोले का लगभग। ठीक है, और इनकी आकृति दोनों गोल हैं, पृथ्वी के समान ही हैं, दोनों एक ही सेम साइज़ के हैं, सेम ही शेप है उनकी, इसलिए उसको ट्विन ग्रह बोला जाता है, इसकी ट्विन सिस्टर। ठीक है ना, देखो ये लिखा है, मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन, इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज। ये मैंने आपको भी बहुत बार बता भी दिया। यहाँ सन के चारों को चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? 88। वीनस इज़ कंसिडर्ड एज अर्थ's ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ के जैसे ही हैं। देखो जैसे कि ये गोल है वैसे ही वो गोल है। ठीक है, इनका शेप भी गोल सेम है और इनकी साइज़ भी लगभग सेम है, इसलिए वीनस और अर्थ को, शुक्र और पृथ्वी को
जुड़वा बहनें बोला जाता है। और पृथ्वी का जुड़वा कौन हुआ? शुक्र। शुक्र का जुड़वा कौन हुआ? पृथ्वी। ठीक है। और एक चीज़ और, हम लोग अपनी पृथ्वी को देखो, यहाँ पे देखो, नीले रंग से दर्शाया हुआ है। क्यों? इसे हम नीला ग्रह भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं नीला ग्रह? क्योंकि इसमें पानी सबसे ज़्यादा है हमारे पृथ्वी में। जैसे 70% पानी है और बाकी 30% ज़मीन है। अब प्रतिशत आपको ना समझ में आए तो मैं एक चीज़ बोलती हूँ। आपको मार्क्स मिलते हैं ना 10 में से, मान लो 7 और एक को मिले 3, ठीक है, 7 और 3 मिल के कितने हो गए? पूरे 10। तो ऐसे ही 7 भाग जो है वो है पानी, 3 भाग जो है वो है ज़मीन। इसी वजह से इसको हम नीला ग्रह बोलते हैं, क्योंकि जैसे हम पृथ्वी से बाहर निकल के देखते हैं ना सैटेलाइट वगैरह से, तो ये नीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है एक आपकी बुक में, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। These are beds of small debris. These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescopes. रोचक तथ्य है, बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर वल्ले हैं। ये छोटे मलबे की बेल्ट है। इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीनों की सहायता से पृथ्वी से देखा जा सकता है। ये देखो क्या है इसका मतलब, ये देख रहे हो आप, सैटर्न के चारों ओर कुछ गोल सा बना हुआ है, ये है इसकी बेल्ट। ठीक है। ऐसे किसके बोल रहे हैं? जुपिटर और किसका बोला था? यूरेनस के। ठीक है। ऐसे छल्ले हैं, छल्ले की बेल्ट है, जैसे इस पे सैटर्न में हमें दिखाई दे रही है। ये छोटी छोटी पिंडों से बनी हुई ही है। इनके छोटे छोटे अलग अलग से छोटे छोटे से पत्थर मान लो, थोड़े से बड़े साइज़ के, मतलब जैसे हमारे पृथ्वी पे मिलते हैं ना, जैसे इनसे हम खेलते हैं, वो नहीं, उससे थोड़े बड़े साइज़ के पत्थर होते हैं, उनसे ये बने हुए होते हैं, पत्थरों से। और ये हमें दिख सकते हैं पृथ्वी से, यहाँ से हम यहाँ को देख सकते हैं। लेकिन कैसे दिख सकते हैं? दूरबीन से, जिसमें बहुत पावरफुल लेंसेज हो, वो दूरबीन से, शक्तिशाली पावरफुल लेंसेज से। ठीक है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 Pluto was considered a planet. However, in a meeting of International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies, Ceres 2003 UB313, discovered in recent past, may be called dwarf planets. अभी हाल तक अगस्त 2006 प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की एक बैठक में एक निर्णय लिया गया कि प्लूटो को हाल के दिनों में खोजे गए अन्य खगोल पिंडों सेरेस 2003 UB313 की तरह बौना ग्रह कहा जा सकता है। इधर मैंने आपको बताया था, उसके ऊपर एक पिक्चर थी, ये वाली नहीं, इससे भी ऊपर थी, हाँ, ये देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्लूटो को भी छोड़ दो। पहले जब तक मैंने भी पढ़ा ना, जब मैं आपकी जैसी एज की थी, तो हमने भी ना प्लूटो को अपना ग्रह ही माना था। हम 9 ग्रह पढ़ते थे, लेकिन अब कितने हो गए? 8। इसको क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि एक तो ये सन से बहुत दूर था, ठीक है, इसमें बर्फ़ जमी रहती थी, और इसमें मतलब क्या था, बहुत छोटा सा ग्रह था, तो इसको इसलिए निकाल दिया ग्रह से, सौर मंडल से इसको निकाल दिया। इसको बस ये 8 ग्रह छोड़ दें यहाँ तक। अब इसको क्यों निकाल दिया? क्योंकि ये बौने ग्रह की कैटेगरी में आता था, और भी आते थे, जैसे कि 2003 UB313, और एक और था सीरस, अभी खोजे गए थे, जैसे कि ये सीरस, और यहाँ पे ऐसे बहुत छोटे छोटे से उनको खोजा गया था। तो जितने छोटे थे ना, उनको कुछ काम भी नहीं था, तो उनको बौना ग्रह कहकर सौरमंडल से निकाल दिया। अब हमने ऐसा थोड़ा निकाल दिया कि अंतरिक्ष से निकल गया, वो हमने बस अपनी बुक्स में, अपनी स्टडीज़ की में ना उसको अलग कर दिया कि हम इसको अलग से पढ़ेंगे, सौरमंडल पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, तो 8 ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, और बाकी तो और भी बौना ग्रह हैं जो मिलते रहते हैं। हमारा सोलर सिस्टम बस इतना ही नहीं है, ये बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम पढ़ते भी नहीं हैं, जो आगे आगे जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं ना, आगे क्लासेस के बाद भी, 12th के बाद भी जैसे हम ये सब्जेक्ट्स लेते हैं, तो हम उसके बारे में रिसर्च करते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। ठीक है। क्या ये कोई आपके इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है
क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखिए। सोल इन रोमन मैथोलॉजी इज द सन गॉड। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। क्या है, जैसे हमारी पुरानी कहानियाँ होती हैं, जैसे दादी वादी सुनाती हैं। जो कहानियाँ दादी सुनाती हैं उसमें क्या होता है, कहीं ना कुछ सच्चाई भी होती हैं। तो वैसी ना रोमन यानी कि रोम कहाँ है, हमारे फ्रांस में, एक दूर का देश है वहाँ पे। तो वहाँ की जैसे पुरानी कहानियाँ हैं उसमें सूर्य देवता को सोल कहा जाता है। सूर्य देवता को सोल, जैसे हमारे भगवानों के नाम अलग अलग है ना, राम जी और फिर उनका हमने कहाना जी, एक ही भगवान के बहुत सारे नाम रख रखे हैं। नारायण है ना, एक ही भगवान के ही नाम है ना, सारे अलग अलग। ऐसे ही क्या है, सूर्य देवता को सोल कहा जाता था पहले। तो सौर का शब्द क्या हुआ, सूर्य से संबंधित, इसलिए हमने सोलर सिस्टम का नाम सौर मंडल क्यों रखा, क्योंकि इसको रोमन साम्राज्य में सौर का मतलब ही सूर्य होता था। और हमारी फैमिली का हेड कौन है, सूरज। तो सूरज को हमने इसलिए लग दिया यहाँ पे नाम सोलर सिस्टम, सौर मंडल। ठीक है। सो गाइस, आज बस इतना ही। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसका बस थोड़ा सा ही रह गया अब तो ये चैप्टर। उसमें हम पढ़ेंगे अर्थ, मून, एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स के बारे में, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य ग्रह और उल्कापिंडों के बारे में। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।